बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जेपीओ के ऊपर के जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर अगर आप भर्ती होते हैं किसके अंदर भला, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के अंदर। एक जेपीओ की पोस्ट आई थी रिंग रोड पुलिस के ऊपर, उनका थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं आपको नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की डिटेल देने वाला हूँ कि अगर आप ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, आपकी सैलरी, ट्रेनिंग, ड्यूटी, प्रमोशन, इसके अलावा जितनी भी अपडेट दे सकते हैं हम इंशाल्लाह आपको देने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी यूडीसी और एलडीसी के ऊपर भी तफसीली वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन में नजर आ रही है, ये देखिए जो ऊपर आपको लिंक्स नजर आ रहे हैं, आप यहाँ पर किसी एक पर क्लिक करें या फिर जब ये वीडियो खत्म होने वाली होगी तो उस वीडियो के एंड पर भी एक स्क्रीन नजर आ जाएगी। उस स्क्रीन में आप देख पाएंगे कि आपकी जो यूडीसी और एलडीसी की डिटेल्स होती हैं, आपकी ड्यूटी होती है, सैलरी वगैरह वगैरह सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो उसको भी देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी अहम जॉब्स हैं, वो उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेपीओ। जेपीओ का पूरा मतलब है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, ये आपने अपने ध्यान में रखना है। जेपीओ का मतलब होता है जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर। अब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बेस पर, ठीक है, आप लोग अप्लाई कर चुके हैं और अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं 10 अप्रैल तक। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करने के लिए भी इसी वीडियो के एंड पर आपको मिल जाएगी मोटरवे पुलिस में मुकम्मल तौर पर अप्लाई करने का तरीका। तो आप यूडीसी के लिए भी वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं उस वीडियो के जरिए, आप एलडीसी पर भी वहीं पर सीख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, और जेपीओ के लिए भी सीख सकते हैं। तो वो वीडियो देखिएगा और फिर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका अप्लाई में जो एरर्स आते हैं, जो मसले मसाइल आते हैं वो ना आए। ओके जी, आप लोग अप्लाई कर चुकी हैं, अब समझिए अल्लाह का फजलो करम हुआ और आप लोगों की सिलेक्शन हो गई है। अब सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग कितनी करवाई जाएगी। देखिए, आप लोगों की जो ट्रेनिंग होगी वो तकरीबन 6 माह की जो है वो ट्रेनिंग होगी। ड्यूरेशन जो होगा ट्रेनिंग का वो 6 मंथ होगा। तो 6 माह की ट्रेनिंग के बाद फिर आप लोग जो है अपनी रेगुलर पोस्ट पे आ जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल का अलाउ होता है या फिर आपको सैलरी वगैरह दी जाती है। तो बिल्कुल आपको मोबाइल का भी अलाउ होता है इस्तेमाल करना, लेकिन मखसूस टाइम के लिए। इस तरह से आपको उस दौरान सैलरी वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद दूसरा सवाल आपका होगा कि भाई ट्रेनिंग हो गई, आप लोगों की पोस्टिंग हो गई, अब पोस्टिंग कहाँ पर होनी है। तो देखिए, आप लोगों की पूरे पाकिस्तान भी में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये दी जाती है कि आपकी जो पोस्टिंग वहां पर हो, जो आपको करीब तरीन मोटरवे घर को पड़े, वहीं पर आपकी पोस्टिंग करवाई जाए। और ख़ास तौर पर फीमेल्स को ये बड़ा फ़ायदा दिया जाता है कि वो तो पहली प्रायोरिटी में उनकी यही कोशिश होती है कि आपकी पोस्टिंग आपके घर के करीब तरीन जो मोटरवे बनती है वहीं पर आपकी पोस्टिंग करवाई जाए। तो दोस्तों, आपकी पोस्टिंग हो गई, अब आप लोगों की आ जाती है ड्यूटी। तो ड्यूटी क्या होगी? ड्यूटी असल में एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बैठे हुए कि जेपीओ जो है वो रोड के ऊपर खड़ा होकर चालान से चालान काटता जाता है। अब आप सुने इसका सही कॉन्सेप्ट, यानी कि सही बात, असल बात जेपीओ के बारे में। दोस्तों, जेपीओ की भी आगे मुख्तलिफ ड्यूटीज होती हैं, सिर्फ रोड के ऊपर खड़े होकर गाड़ियां चेक करना और उनके चालान काटना नहीं होती। असल में यहाँ पर मोटरवे पुलिस में जेपीओ को जो मुख्तलिफ ड्यूटीज असाइन की जा सकती हैं, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की भी ड्यूटी दी जा सकती है। अगर आपको कंप्यूटर का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल आता है उसको ड्राइविंग की भी ड्यूटी दी जा सकती है। अगर आपको ड्राइविंग ज़्यादा अच्छी आती है उसको वो जो गन मैन्स के तौर पर, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी ड्यूटी दी जा सकती है। अगर आपको कुछ नहीं आता, इसी तरह से आप लोगों की मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। या फिर आपको जो है ना गाड़ियों को चेक करने की भी ड्यूटी प्रोवाइड की जा सकती है। अगर आप ज़्यादा हट्टे कट्टे और माशाल्लाह तगड़े हैं तो फिर आपकी ये ड्यूटी भी असाइन हो सकती है। तो ड्यूटी आपकी कुछ भी हो सकती है। हाँ, अगर हम बात करें ड्यूटी के टाइम की, तो ड्यूटी की जो आपकी टाइमिंग है वो 8 घंटे 8 घंटे आपने ड्यूटी करनी है। उसके बाद आपका जो है वो आराम होगा। महीने में आपको कुछ 2-4 छुट्टियां भी दी जाती हैं ताकि आप रेस्ट भी कर सकें, और इसके अलावा एनुअल छुट्टियां भी होती हैं। तो ये अच्छा खासा मेरे ख्याल में आप लोगों को फ़ायदा होता रहता है, आप ड्यूटी भी अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं। अब ड्यूटी आप कर रहे हैं तो अब आपका सवाल बनता है कि एक अच्छा, आगे वाली सैलरी की तरफ जाने से पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों की जो है ना जो चालान वगैरह काटते हैं वो आप साथ होते हैं गाड़ी वगैरह चेक करने के लिए, लेकिन चालान काटना जो है वो आपके जो ऑफिसर हैं उनका काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी सैलरी की, जिसका आप सबको इंतजार था। पाकिस्तान के अंदर सैलरी देने वाला सबसे जो बड़ा और सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला इदारा है वो मोटरवे पुलिस है। बिल्कुल, आप लोग जेपीओ अगर भर्ती हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाती हैं, इंटरमीडिएट के बेस पर सिलेक्ट हुए हैं, 7 स्केल है, लेकिन आपकी सैलरी 55 से 60 हज़ार के दरमियान होगी। स्टार्टिंग सैलरी 55 से 60 हज़ार के दरमियान होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मौका है। अच्छा,
अब इसके लिए लाइसेंस का होना जरूरी होता है। लाइसेंस भी सिर्फ वही वैलिड है जो कार और मोटरवे दोनों मोटरसाइकिल दोनों वाला हो। अगर आपके पास सिर्फ मोटरसाइकिल वाला लाइसेंस है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास LTV या HTV है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आप लोगों की सैलरी का जो है वो कन्फ्यूजन दूर हो गया। इतनी अच्छी सैलरी है तो ज़रूर इसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे। और साथ में आप लोगों को अब हमें थोड़ा सा प्रमोशन का जो स्ट्रक्चर है वो बता देते हैं। तो इसकी जो प्रमोशन है वो भी बड़ी तेज़ी से होती है। आप लोगों को एक तो सबसे पहले जो ये फ़ायदा देती हैं, अगर आप भर्ती होने के बाद अपनी आगे एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहें तो वो एजुकेशन भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में मोटरवे आपको सपोर्ट भी करते हैं आपकी एजुकेशन कंटिन्यू करने में, यानी कि आपकी ड्यूटी, आपकी सैलरी से एक्स्ट्रा मनी भी, पेमेंट भी आपको दी जाती है ताकि आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो। इसके साथ जो एक बात है, आपकी प्रमोशन बड़ी तेज़ी से होती है। आप भर्ती होती हैं तो 3 साल के बाद आप JPO से बन जाते हैं SPO, यानी कि सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर बन जाते हैं। और इसी तरह से 5-6 साल के बाद या 7 साल के बाद आपकी फिर प्रमोशन हो जाती है पेट्रोलिंग ऑफिसर PO के तौर पर। तो 10 साल के अंदर आप चले जाते हैं पेट्रोलिंग ऑफिसर पर, जो कि आपका जो है ना SPO 9वें स्केल का है और PO 11वें या 13वें स्केल का होता है। ये अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। खैर, तो इतनी 10 सालों में तकरीबन इतनी ज़्यादा तरक्की, इतनी ज़्यादा प्रमोशन बाकी इदारों में मेरे ख्याल में 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं और आप 10 सालों में हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रमोशन की चांसेस भी बड़े तेज़ है। अब पेट्रोलिंग ऑफिसर के बाद फिर गेजेटेड जो है वो शुरू हो जाती है पोस्ट प्रमोशन। तो उनका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टाइम लगता है और अगर उसमें जल्दी करवानी है तो फिर आपकी ड्यूटी, आपकी जो हिस्ट्री होती है, आपकी जॉब नेचर होती है, उसको चेक किया जाता है। साथ में ये भी देखा जाता है कि इस बंदे का जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, ड्यूटी का रिकॉर्ड है, वो किस तरह का है, इसने ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म की है, जब भी जरूरत पड़ी महकमे को ये मौजूद था कि नहीं था, इसने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ठीक से हैंडल किया है, कितने इसने रिकॉर्ड जो है, कितने गाड़ियों को, कितने मतलब क्रिमिनल्स को पकड़ा है, कितने इन्होंने चालान किए हैं। ये सारी चीज़ें भी आपकी ड्यूटी के अंदर प्रमोशन में काउंट होती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान करना है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस नहीं होना, बल्कि उनको पकड़ने में आपने हेल्प करें जिससे इदारे को कोई ना कोई फ़ायदा हो, अगर आप पेट्रोलिंग ऑफिसर के बाद ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करना चाहते हैं। अच्छा, अब रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट एक तो आपकी अपनी ऑप्शन होती है, दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो एक एज तक आपको कंटिन्यू करवाते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट खुद भी आपको रिटायर करवा देता है। तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलती है। पेंशन की भी टेंशन नहीं लेनी, पेंशन भी आपको मिलती रहेगी। तो क्या ये आप लोगों के बच्चों के लिए स्कूलिंग वगैरह का, हॉस्पिटल, मेडिकल वगैरह का बंदोबस्त करते हैं? तो देखिए, इनकी अपनी कोई चीज़ नहीं है, ना स्कूल्स है, ना हॉस्पिटल्स है। तो ये आप लोगों को मेडिकल अलाउंस खुद प्रोवाइड कर देते हैं। आप अकेले हो तो आपको, और फैमिली हो तो फैमिली को भी प्रोवाइड कर देती है। तो उसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये मेरे ख्याल में पूरी तफसील मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब तैयारी की बात करें तो JPO जो कि इंटरमीडिएट की पोस्ट है, तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सिलेबस जो है, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट जो है वो एवरीडे साइंस में आ जाएंगे। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री को अगर आप छोड़ भी दें, ज्यादा मैटर नहीं करेगा। जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात, मैट्रिक और इंटरमीडिएट, ये 4 चीजें आप कर लें, आपको जो है 80% टेस्ट हो जाएगा और टेस्ट में सारे के सारे MCQs होंगे। टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक अगर आप पूछना चाहें तो बुक मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा जो आपने पंजाब पुलिस की कांस्टेबल के प्रिपरेशन के लिए बुक्स दी है, वही बुक आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। और पास्ट पेपर्स को जरूर कीजिएगा, पास्ट पेपर्स आपको बड़ा फायदा देंगे क्योंकि उसमें ज्यादातर MCQs रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों, JPO के ऊपर एक मुकम्मल पैकेज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है आपको पूरी तफसील, पूरी बात समझ आ गई होगी। और अगर कोई बात, कोई कमेंट आपको लगता है कि अभी ठीक नहीं हुआ है, उसमें करेक्शन की जरूरत है, तो यू आर वेलकम, आप हमें जरूर कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई बात रह गई तो वो भी आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकती हैं। मजीद गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट और उनकी तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो। इजाजत है अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज।